भारत एक कृषि प्रधान देश है। बचपन में पढ़ाई के दौरान किताबों में और राजनेताओं की जुबान से आपने ये शब्द सबसे ज्यादा बार पढ़ा और सुना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में सबसे ज्यादा सियासत भी किसानों के नाम पर ही हुई है। चाहे यूपीए सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार, दोनों ने ही अपनी सियासत चमकाने और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को सबसे ज्यादा मोहरा बनाया है। यही कारण है कि भारत का किसान आज भी सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। सरकारें उसे अपने हिसाब से चला रही है और अपने हिसाब से ही उसे वोट बैंक के खातिर भुना भी रही है। ताजा राजनीति केंद्र की ओर से बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों और उनके विरोध में कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से लाए गए कानून पर हो रही है, लेकिन किसान अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं को तरस रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य के कृषि कानूनों के लिए राहत की बजाय राजनीतिक दल के लिए सियासत का काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। किसान यानी राजनीतिक दलों के लिए सबसे उपजाऊ माने जाने वाली फसल, किसान यानी सियासत चमकाने का सबसे सॉफ्ट टारगेट और किसान यानी वोट बैंक को अपने पक्ष में कर सरकार बनाने का सबसे अहम जरिया। वैसे तो आजादी के बाद से ही किसान हर वक्त देश की सुर्खियों में रहा है, लेकिन इन दिनों ये किसान संसद और विधानसभाओं में कानून के तौर पर कागजों में इधर उधर भटक रहा है। जहां मोदी सरकार ने किसानों के हित का दावा कर 3 नए कृषि बिलों को संसद में पास करवाया, वहीं कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें इसे किसान विरोधी बताकर पहले सड़क पर उतरी और अब विधानसभाओं में केंद्र के कानून के खिलाफ संशोधित प्रस्ताव पास कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कौन किसान हितैषी है, केंद्र की मोदी सरकार या फिर राज्यों की कांग्रेस सरकार? अगर सही मायनों में इसका जवाब ढूंढा जाए तो पता चलता है कि ना तो मोदी सरकार को किसानों की फिक्र है और ना ही राज्यों में बैठी कांग्रेस शासित सरकारों को। राजनीतिक दल ये सब अपनी वोट बैंक की खातिर कर रहे हैं। किसानों के नाम पर ये राजनीतिक दल कैसे सियासत कर रहे हैं, अब जरा इस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले बात मोदी सरकार की करते हैं। मोदी सरकार अपने 3 कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, लेकिन जिन मुद्दों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है उनके जवाब देने की बजाय सरकार उनकी आलोचना कर रही है। ऐसे में किसान हित को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों की माने तो केंद्र की कृषि कानूनों में कई तरह की कमियां हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों में एक समानता है कि अगर किसान ठगी का शिकार होते हैं तो वे शिकायत लेकर सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार देता है। लेकिन इस कानून से सरकार ने किसानों का ये हक छीन लिया। इसके अलावा सरकार पर कानून के जरिए व्यापारियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि नए एक्ट के तहत निजी मंडियां खोली जाएंगी। इनमें तोल काटा व्यापारी का होगा, भाव भी व्यापारी तय करेंगे। व्यापारी बिना भुगतान के भाग गया तो किसान उसे कहां ढूंढेंगे, क्योंकि खरीदी के लिए व्यापारी को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी कई तरह के सवाल है जिनके जवाब सरकार नहीं दे पा रही। अब जरा बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। जाहिर है विपक्ष का काम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है और वो किसानों की बदहाली को स्वीकार कर रही है, लेकिन उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि इतने सालों तक उसने सत्ता में रहते हुए किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। सवाल ये भी कि अगर उसे इन नए कानूनों में कोई खामियां दिख रही थी तो जब संसद के दोनों सदनों में उसके पास मौका था तब उसने इन कानूनों की खामियों को देश के सामने क्यों नहीं रखा। आखिर देश की जनता ने उन्हें किसी विश्वास से चुनकर संसद में पहुंचाया था। यही कारण है कि उचित तर्कों के अभाव में जो लड़ाई विपक्ष संसद में हार गया, उसे वो भोले भाले किसानों को गुमराह कर सड़कों पर जीतने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर कांग्रेस शासित पंजाब,
राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है और नए संशोधन भी किए हैं, लेकिन ये संशोधन किसानों को कितनी राहत दे पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। चिंता की बात यह है कि किसानों पर राजनीति उस वक्त हो रही है जब कोरोना काल में पहली तिमाही में देश की जीडीपी गिरकर -24% रह गई थी। उस वक्त एकमात्र कृषि क्षेत्र ही था जिसमें साल की पहली तिमाही में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी तरह मार्च से जून 2020 की तिमाही में देश से कृषि क्षेत्र में निर्यात भी 23.24% की वृद्धि दर्ज करते हुए 25,553 करोड़ तक पहुंच गया था। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि कैसे राजनीतिक दल किसानों पर सियासत कर रहे हैं। सरकार पर कानून बनाते वक्त किसी की भी सलाह नहीं लेने के भी आरोप लग रहे हैं, जिसका नुकसान देश के किसानों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार को चाहिए कि देश में कोई भी बदलाव लाने से पहले उसके हक में माहौल बनाए, देश की जनता को उसके लिए मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार करे, खास तौर पर उन लोगों को जो उस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। उन्हें उस बदलाव के प्रति जागरूक करें ताकि वो किसी के बहकावे में ना आए और कोई उन्हें गुमराह ना कर सके, क्योंकि सरकार को यह समझना चाहिए कि देश का भविष्य बदलने के लिए कानूनों में बदलाव जितना जरूरी है, उन कानूनों की आड़ में देश में अराजकता नहीं फैले, इस बात के प्रति सरकार की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। केवल विपक्ष को दोष देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।